हमास के आतंकी अब सुरंगों में छुपे हों या कहीं और, अब उनका बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो इसलिए क्योंकि अब इस जंग की तीव्रता बढ़ चुकी है। हमास के किए नरसंहारों की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें सामने आ गई है। हमास को उसके गुनाह की सजा मिलनी तय है, लेकिन इससे भला इस्लामी देश क्यों बेचैन है? क्या ये जंग मुसलमानों के खिलाफ है? आखिर सिर्फ मजहब की दुहाई देकर इस्लामिक वर्ल्ड आतंकी संगठन हमास के साथ क्यों खड़े दिख रहे हैं? क्या इजराइल हमास जंग ने दुनिया को बांट दिया है? समंदर से आसमान तक हमला, 10 दिन से जारी है ऑपरेशन बदला। हमास पर हमला धांसू, पाकिस्तान के क्यों निकल रहे आंसू? हमास के समर्थन में कौन कौन आया? दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडराया। हमास के आतंकियों ने इजराइल पर जब हमला किया था, तब बर्बरता का ऐसा प्रदर्शन हुआ कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक को मौत की घाट उतार दिया गया। जब हमास हैवानियत की सारी हदें पार कर रहा था, तब उसके समर्थक दुनिया के अलग अलग मुल्कों में बैठकर जश्न मना रहे थे। लेकिन अब इजराइल खुद पर हुए आतंकी हमले का बदला ले रहा है, तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड बिलखने लगा है। दुनिया में कुत्तों के हुकूक की तंजीमें, दुनिया में बड़ी हुकूक की बातें करने वाले लोग हैं। क्या मुसलमानों का बहने वाला खून उनको नजर नहीं आता? आज अगर गजा के मुसलमान उठे हैं और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई है, तो आज जो है कोई उनके फेवर में बात करने वाला नहीं। तो सुन लें पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह कौलन फैलन अमलन उनके साथ। सवाल यह भी है कि आखिर इस जंग के बीच इस्लामिक वर्ल्ड की गोलबंदी क्यों हो रही है? आखिर हमास पर हमला मुसलमानों के खिलाफ हमला कैसे हो गया? सवाल यह भी है कि क्या इजराइल हमास जंग ने दुनिया को दो ध्रुवों में बांट दिया है? एक तरफ है इजराइल और उसके समर्थक देश, और दूसरी तरफ हमास और उसके समर्थन में खड़े इस्लामिक मुल्क, और सबसे ज्यादा हलचल है इस्लामी देशों में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस्लामिक वर्ल्ड को एक आतंकी संगठन से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्यों वो बार बार आतंकियों और उनको पालने पोसने वालों की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं? कहीं हमास के जरिए इस्लामिक वर्ल्ड पूरी दुनिया को अपनी ताकत तो नहीं दिखाना चाहता? इस वक्त दुनिया में 57 देश इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा है। इनकी आबादी दुनिया के करीब 21वीं सदी है। अगर बात अर्थव्यवस्था की करें तो करीब 7 ट्रिलियन है। एक सच यह भी है कि इस्लामिक वर्ल्ड को एक बड़ी ताकत चीन से भी मिल रही है, जो खुलकर इजराइल और हमास की लड़ाई में नहीं बोल रहा, लेकिन पर्दे के पीछे महायुद्ध की बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहा है। दूसरी तरफ इस्लामिक वर्ल्ड के बड़े खिलाड़ी दुनिया के कई देशों को अपनी तरफ मिलाने में लगे हैं। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी पिछले 24 घंटे में फ्रांस, तुर्की और रूस के राष्ट्रपति से बात कर चुके हैं। उधर जॉर्डन के किंग ने ब्रिटेन जाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। ये पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि हमास और इजराइल के मुद्दे पर दुनिया में एक अलग तरह का ध्रुवीकरण हो गया है। आखिर ये ध्रुवीकरण क्या रंग दिखाएगा? ये गोलबंदी किसी नए खतरे का संकेत तो नहीं है? इन सारे सवालों के जवाब अभी भविष्य में छिपे हैं। वॉर जोन इजराइल से द इनसाइड स्टोरी के स्पेशल एडिशन में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।